हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मोही बोलता है कि ये मैटर नहीं करता है, चल देखते हैं कितने ज्यादा लंबे टाइम तक एंड्योर कर सकते हैं और ये तैयार है बाकी डाउजीज को एक एक करके भेजने के लिए कि नहीं। तो एपिसोड नंबर 383 की स्टार्टिंग होती है। मोही बोलता है कि आज का चैलेंज जो है वो ओवर हो गया है, तुम्हारा जो प्राउडेस्ट डाउजी था इस यूनिवर्स का वो कुछ ज्यादा कमजोर है। कल फिर से आना मेरे को चैलेंज करने के लिए। वो जो वुल्फ होते हैं वैसे ज़ुआनयान की बॉडी को खा रहे होते हैं। शैन्यू हैवल इवेंटेड बोलती है कि मैं ओरेकल हैवल इवेंटेड बोल रही हूँ। शैन्यू नाम है। मैं ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं अनाउंस करना चाहती हूँ एक बहुत बुरी न्यूज। ज़ुआनियन चैंगफेंग ज़ुआनियन फैमिली का मोही के हाथों मारा गया है। ह्यूमन रेस और इस यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के लिए मैं ये होप करती हूँ कि जो स्ट्रॉन्गर टैलेंट्स है वो आए और रिवेंज ले। मार्शल आर्टिस्ट ऐसे बोल रहे होते हैं ज़ुआनियन चैंगफेंग हार गया मोही के हाथों। क्या सच्ची मुझे नेसेसरी की है इवेंटेड्स खुद अब मूव करे, मतलब करें कुछ। एक मार्शल आर्टिस्ट अपने रोरिंग ऑर्डर को यूज करता है, बोलता है लूजेंग हमें लूजेंग चाहिए, लूजेंग फाइट करो। ऐसे वो लूजेंग लूजेंग चला रहे होते हैं। लूजेंग ऐसे उड़ते उड़ते सोच रहे होते हैं ज़ुआनियन चैंगफेंग सच्ची मर गया, मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। वैसे मूव कर रहे होते सोच रहा होता है ज़ुआनियन चैंगफेंग तो मर गया, पर मुझे पता नहीं कि उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है कि नहीं। अगर उसकी बॉडी बची होगी तो मेरे को लगता है कि डिस्ट्रक्शन है इवेंटेड उसे रिवाइव कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को यूज करके। और मुझे लगता है कि मोही को पता भी है इसके बारे में, तो ही वो मेरे को लगता है कि ज़ुआनियन चैंगफेंग की बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ेगा, मेरे को जाके देखना पड़ेगा। वो आगे की तरफ नोटिस करता है एक्सप्लोजन को। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट होता है खड़ा, वो बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया यहाँ पे, मैं ह्यूमन रेस का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। लूजेंग सोच रहा होता है ये सेंट रेस में से एक है, मैं आयरन मून सिटी के पास में हूँ। वो सेंट रेस का मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए बोलता है कि तुम एक इंफीरियर रेस हो, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। वो अपने वेपन से अटैक करने लगा होता है, बोलता मर जाओ। उसने अपने चेन से बांध दिया होता सामने वाला। वो सोच रहा होता दूसरा कि नहीं मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। वो सेंट बोलता है कि बाय। वो अपने हाथ से अटैक करने लगा होता है, तभी लूजेंग वहां पे आ जाता है और उसके हाथ को रोक लेता है। लूजेंग बोलता है कि अब हमारे पास विनर मिल गया है, तुम बेमतलब की किलिंग क्यों कर रहे हो यहाँ पे। वो सेंट बोलता है हैरानी से तुम क्या सोच रहे हो, तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे चैलेंज में कैसे इंटरफेयर कर रही हो, ये रूल्स के अगेंस्ट में है। तभी दूसरा बोलता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, हमारे किंग मोही ने ये रूल्स को सेट किए यहाँ पे। एक और बोलता है कि वो रूल्स यही है कि मतलब सनफ्लावर वाटर वर्ल्ड में अलाउड है फाइट करने के लिए, अगर तुम रूल्स को तोड़ोगे तो तुम्हें ऐसे ही मार मार के वेल तुम्हारी बोन्स को डस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लूजेंग बोलता है अच्छा मोही के रूल्स है, वो मोही के रूल्स है मेरे थोड़ी। वैसे चेन को कट कर देता अपने हाथ से। वो सेंट बोलता है तो तुम्हारे रूल्स क्या है। लूजेंग बोलता है मेरे रूल्स ये है कि तुम जैसे जो घटिया इंसान है तो डिस्गस्टिंग सूडो सेंट्स उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना। वो आगे की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है आइस फ्लेम को यूज करके। उसकी बॉडी में ऐसे ही फ्लावर टाइप अपेयर हो जाता है और वेल आइस से कवर हो जाता है वो पूरी तरह से। बाकी बोल रहे होते तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस बच्चे को मार दो। वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग पीछे मुड़ता है और सोच रहा होता है कि अब इन्हें खत्म करने का टाइम आ ही गया है। लूजेंग जल्दी से मूव करता है और उनके आसपास से निकल रहा होता है। लूजेंग दूसरी तरफ ही पहुंच जाता है और बोलता है मैं तुम्हें कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। उनकी बॉडीज जो होती हैं वो फ्लावर से कवर हो रही होती हैं। लूजेंग बोलता है कि हेल को एंजॉय करो तुम बास्टर्ड्स। लूजेंग फिर अपने फिंगर को क्लिक करता है, मतलब बजाता है और बोलता है पीपल ऑफ ग्रेट एक्सपेंस, मैं वापस आ गया हूँ। जो लोग होते हैं उसके पीछे वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे कैसे पॉसिबल है, ये बच्चा तो सिर्फ रेलम लॉर्ड ही है पर इसने इतने ज्यादा रेलम लॉर्ड्स को सिर्फ एक ही मूव से मार दिया। दूसरा बोलता है क्या तुम अंधे हो, ये लूजेंग है। एक और बोलते हैं लूजेंग है ये वापस आ गया। सेंट रेस का बोलता है कि जल्दी इन्फॉर्म कर दो मोही को, लूजेंग वापस आ गया है। दूसरा बोलता है ठीक है सर। वैसे मूव कर रहा होता है मोही के पास। जैसे लूजेंग मूव कर रहा होता है सेंट रेस के बोल रहे होते हैं लूजेंग ऐसे मार दो, चलो इसे साथ में मारते हैं और मोही के लिए एक फेवर को गेन करते हैं। फिर ऐसे लूजेंग ने तबाही मचाई होती है। वो बोलता है सेंट कि ध्यान से, इसने कुछ ज्यादा हाई लेवल आई स्किल का कल्टीवेट किया, इसकी आई स्किल कुछ ज्यादा डरावनी है। वेल ऐसे ही एक्सप्लोजन हो रही होती है। लूजेंग एक आइस क्रिस्टल के ऊपर बैठा होता है, सोच रहा होता है जितने भी सूडो सेंट्स यहाँ पे आसपास वो मैंने वाइप्ड आउट कर दिए हैं, पर मोही अभी आया नहीं है, तो जल्दी करना पड़ेगा। ज़ुआनियन चैंगफेंग की कोप्स को पाना पड़ेगा। लूजेंग फिर जल्दी से मूव करता है और जिस क्रिस्टल पे वो बैठा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लूजेंग एक मार्शल आर्टिस्ट के पीछे पहुंच जाता है। वो बोल रहा था ये इंसान तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजेंग बोलता है कि ज़ुआनियन चैंगफेंग की बॉडी कहाँ पे है। वो मार्शल आर्टिस्ट लूजेंग की तरफ देखता है और ऊपर की तरफ इशारा कर देता है। वो बोलता है पर ज़ुआनियन चैंगफेंग का कोप्स ऑलमोस्ट मोही की जो स्पिरिट वॉल्व्स हैं उन्हें फाड़ दिया होगा। लूजेंग जल्दी से मूव कर रहा होता है, सोच रहा था यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। लूजेंग उनके ऊपर ही पहुंच जाता है और नीचे वॉल्व्स की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि जो वॉल्व्स के ग्रुप पे ये इसे खा रहे हैं। ऐसे तो ज़ुआनियन चैंगफेंग बेकार सा इंसान था पर वो मेरा कॉमरेड ही था, उसके और इस यूनिवर्स के सेक के लिए मेरे को उसे वापस लाना पड़ेगा। वो जो वॉल्व होता है वो लूजेंग को नोटिस करता है। लूजेंग बोलता है मर जा तुम सभी। वो नीचे की तरफ पंच मारता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। लूजेंग के फेस को ब्लड कवर कर रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि बीस्ट हमेशा बीस्ट ही रहेंगे। लूजेंग ने वेल पूरी तरह से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी होती है बीस्ट की और बोलता है लूजेंग बोलता है मेरे को पहले आना चाहिए था यहाँ पे, अब मुझे पता नहीं कि रिस्ट्रक्शन है वेल इवेंटेड उसे रिस्ट्रक्ट कर पाएंगे। वो बोलते हैं मैं अपनी 9 स्टार्स की पावर को यूज करता हूँ ताकि मैं वॉल्व्स के बॉडी में से थोड़ा सा भी हिस्सा बचा होगा उसका तो उसे निकाल सकूं जिससे वॉल्व्स डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो। फिर वो जो ब्लड होता है नीचे वहां से एक पीस बाहर आ जाता है, छोटा सा क्यूब टाइप। लूजेंग ने वो ऐसे ही ऊपर उठाया होता है। लूजेंग बोलता है रिस्ट्रक्शन है
इवेंटेड, क्या तुम यहाँ पे हो? डिस्ट्रक्शन हेवल इवेंटेड बोलता है हाँ मैं भी यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं जॉन चैंगफेंग के कॉर्प्स को रिट्रीव करने के लिए आ रहा था। लुजंग बोलता है कि हमने स्पिरिट वॉल्व्स को तो मार दिया जो उसे खा रहे थे, पर ये सिर्फ छोटा सा फ्रेगमेंट ही है। मैंने जॉन एंड चैंगफेंग के फ्लैश को स्पिरिट वॉल्व के फ्लैश से थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्या तुम इसे जिंदा कर सकते हो? डिस्ट्रक्शन हेवल इवेंटेड बोलता है ये इसकी फेट के ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं अपना बेस्ट करूंगा। वो वहां से गायब हो जाता है। लुजंग बोलता है ठीक है। अब वो मोही कहाँ पे है? फिर हमें आयरन मून सिटी का सीन दिखाया था जहाँ पे मोही रह रहा होता है टेम्परेरी। वो बैठा होता है और बोलता है ऐसा लग रहा है कि लुजंग ने जितने भी थे सिटी के उन्हें मार दिया है। जो सेंट मून ब्लू वोल्फ थे वो मर गए हैं। मैं जाता हूँ और उसे फेस करता हूँ। वेल ये दोनों नहा रहे होते हैं साथ में। वो लड़की बोलती है कि तुम्हें ज्यादा केयरलेस नहीं होना है, वो जॉन चैंगफेंग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मोही बोलता है क्या वूअर मेरे लिए चिंता में है कि मैं हार जाऊंगा? वो लड़की बोलती है नहीं, मैंने कभी भी तुम्हें डाउट नहीं किया ब्रदर। वो हंसता है और बोलता है कि ठीक है मैं लुजंग को फाइंड करता हूँ। पहले अपने मजे मार रहा है। लुजंग वहां पहुंच जाता है और बोलता है कि तुमने फाइनली अपने आप को दिखाई दी है। मोही वहां पे ऊपर होता है और बोलता है कैसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा रश में हो? ये थर्ड टाइम है ना कि हम मिल रहे हैं। मोही सोच रहा था कि जो फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तो वो कुछ भी नहीं था, मैं उसे अपनी फिंगर से मार सकता था, पर जब सेकंड टाइम हम मिले तो ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एक हेवल इवेंटेड भी इसे नहीं मार पाया और पर वो बाद में भाग ही गया था और अब ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मुझे पता नहीं कि मैं इसे हरा सकता हूँ, मुझे ये मारने पड़ेगा। इसकी ग्रोथ कुछ ज्यादा खतरनाक है। मुझे पता नहीं कि कितना ज्यादा इसने इम्प्रूव किया गॉड रिफाइनिंग फॉरबिडन लैंड में। अगर मैं अब फेल हो जाऊंगा तो ये एक इनविंसिबल मॉन्स्टर बन जाएगा फ्यूचर में। लुजंग बोलता है मैं ये बिलीव करता हूँ कि लास्ट टाइम होगा कि हम मिल रहे हैं। मोही बोलता है हाँ मैं भी ये बिलीव करता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। वो आगे की तरफ पंच करने के लिए आ रहा होता है। लुजंग सोच रहे थे कितनी ज्यादा पावरफुल फोर्स है, ये तो स्पेस को बेंड कर रहा है। अगर ये प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना चाहते हैं तो चलो ऐसे करता हूँ मैं भी। एक से इंटरेस्ट का हेवल इवेंटेड बोलता है ये लुजंग ये मोही के पंच को हेड ऑन लेना चाहता है, ये मेरे को लग रहा है ओवर एस्टिमेट कर रहा है खुद को। दूसरा हेवल इवेंटेड बोलता है कि फाइट में तुम्हें ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को पता लगाना पड़ता है बिना मतलब बेकार की चीजें करने से पहले। लुजंग ऐसा कर क्यों रहा है? फिर हमें बताया जाता है कि मोही वेल हेवनली मेलोडी स्टार में गया था जो कि 9 स्टार्स में से एक है टर्टल डोव के यूनिवर्स में। वहां पे उसने अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन किया था। वहां पे क्यान वाइटलिटी फ्रूट था जिसे 30 मिलियन एयर लगते हैं प्रोड्यूस होने के लिए। उसे मोही ने खाया था और उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। एक हेवल इवेंटेड बोलते तुम्हें क्या लगता है लुजंग बेवकूफ है? मोही का पंच स्पेस को भी चेंज कर सकता है, पर ये फिर भी हेड ऑन फाइट करने के लिए जा रहा है। क्या ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी स्ट्रेंथ में? पर अगर लुजंग कॉन्फिडेंट है तो मुझे लगता है मोही हार भी सकता है। एक हेवल इवेंटेड चुप होता है, दूसरा बोलता है अगर सैक्रेड अल्टर हेवल इवेंटेड ऐसा बोल रहे हैं तो ये सच भी हो सकता है। लुजंग सोच रहा तो मैं अपने ट्रम्प कार्ड को भी छुपाता हूँ क्योंकि मेरे को एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है अपनी स्ट्रेंथ में। लुजंग आगे की तरफ पंच करता है और उसका और मोही का पंच क्लैश करता है। एक शॉक वेव रिलीज होती है जिसकी वजह से एक माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक हेवल इवेंटेड बोलते हैं कि दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनके इम्पैक्ट से ही पूरा माउंटेन डिस्ट्रॉय हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि लास्ट में जीतेगा कौन? मोही के हाथ में इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, वो सोच रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है। एक पावरफुल फोर्स लग रही है जो कि लुजंग से आ रही है और इसकी पावर इनफाइनाइट फील हो रही है। ये मेरे से स्ट्रॉन्गर है, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। नहीं, मैं हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता इसके साथ, मेरे को मूवमेंट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा यहाँ से भागने के लिए। वो भाग रहा होता है। लुजंग बोलता है कि भागने की सोचना है मत। लुजंग मोही को मारता है और मोही वेल दूर जाके गिरता है। मोही के मुंह से खून निकलाता है। वो सोच रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है? मैंने क्यान वाइटलिटी फ्रूट को खाया था, पूरी तरह से उसकी स्ट्रेंथ को ऑब्जॉर्व किया था, पर मैं फिर भी लुजंग के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ। इंसान तो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा ही ट्रिकियर है जितना मैंने सोचा था। ऐसे मैंने अपनी मूवमेंट टेक्निक को यूज किया डॉज करने के लिए, पर उस पंच का 20% भी मेरे को लगा और उससे मेरी बॉडी इतनी ज्यादा डैमेज हो गई। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं चल क्या रहा है? एक ही पंच से इसके मुंह से खून निकलाया। दूसरा बोलता है ये हो ही नहीं सकता है। यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं हंसते हुए ये हेवल इवेंटेड के नीचे का लुजंग को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। दूसरा बोलता है कि देखो ये जो डाउजी है दूसरे यूनिवर्स का, ये एक ही पंच में खून थूकने लग पड़ा। मोही सोच रहा होता है कि छोटी सी इंजरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, पर इससे मेरे को पता लग गया कि लुजंग की स्ट्रेंथ कितनी है। मेरे पास जरा भी एडवांटेज नहीं है फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में। मेरे को सारी जितनी भी स्ट्रेटेजी उसे दोबारा सोचना पड़ेगा। लुजंग तभी उसकी तरफ आ रहा होता है, वो आगे से गायब हो जाता है और मोही के पीछे पहुंच जाता है। मोही सोच रहा था कि लुजंग जरा भी सांस भी नहीं लेने देगा मेरे को, और ये जो आइस ब्लू फ्लेम्स है ये तो टर्टल डोव सेंट की लग रही है, मेरे को डॉज करना पड़ेगा। वो लुजंग के अटैक को डॉज के लिए तो सोच रहा होता है जब कोई मार्शल आर्टिस्ट डिसएडवांटेज में होता है तो डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन को रिवर्स करना, पर मेरे को काउंटर अटैक करने पड़ेगा। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वेल स्लैशेस करता है लुजंग की तरफ। अपना अटैक यूज करता है लाइट व्हील स्लैश। सर्कल टाइप जा रहे होते हैं लुजंग की तरफ, वेल व्हील टाइप। लुजंग ग्रेट 1000 हैवी स्वॉर्ड को यूज करता है और उन सर्कल्स को रोक लेता है वेल अपनी स्वॉर्ड से ही। मोही बोलता है ऐसा लग रहा है तुम ब्लॉक करने के लिए अच्छे हो, इन्हें ब्लॉक करके दिखाओ। वो और ज्यादा फेंक रहा होता है लुजंग की तरफ। लुजंग की तरफ काफी ज्यादा हो जाते हैं। लुजंग हैरान हो जाता
होता है। लूजिंग सोच रहा होता है अगर मैंने ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ तो मेरे को ब्लॉक करने की जरूरत भी नहीं है, मेरे पास कंसेंट्रिक क्लोथ्स हैं, ये डेफिनेटली इसके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो स्माइल कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैंने इसे पकड़ ली, जो मेरे लाइट व्हील्स हैं वो सुप्रीम आर्टिफैक्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लूजिंग पक्का ही मर गया होगा या फिर इंजर्ड होगा। वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलते कैसे पॉसिबल है, बिकॉज लूजिंग बिल्कुल ठीक होता है और ऐसे बाहर आ जाता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 383 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं पे फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।